देख रहे हैं जय भारत समाचार। एक तरफ जहां गांव में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव की सरगर्मी तेज हो चली है, वहीं पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण का खेल अभी पूर्ण नहीं हुआ है। फिर भी गांव में सरपंच बनने की होड़ लगी हुई है। ग्राम पंचायतों में भावी प्रधान प्रत्याशियों द्वारा जनता से खूब संपर्क साधा जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर जय भारत समाचार की टीम तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर के ग्राम सभा भाटी पहुंची, जहां प्रधान पद के प्रत्याशी विनोद वर्मा से पंचायती चुनाव को लेकर एक खास बातचीत हुई। बातचीत के दौरान प्रधान पद के भावी प्रत्याशी विनोद वर्मा से जय भारत समाचार की टीम ने जाना कि किन मुद्दों के साथ ये युवा प्रधान पद का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ग्राम सभा भाटी के प्रधान पद के प्रत्याशी विनोद वर्मा। अभी जो पंचायती चुनाव चल रहा है, सारे गांव से तमाम लोग जो है इस पंचायती चुनाव में अपना भाग्य आजमाने आए हुए हैं। प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, बड़ी जोर शोर से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो किन उद्देश्य के साथ आप इस पंचायती चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार हैं? उद्देश्य क्या है आपका? हम इस ग्राम सभा भाटी के प्रधान पद के प्रत्याशी, हमको इसलिए इस ग्राम सभा भाटी का विकास के लिए हमको नया प्रत्याशी चुना गया है। हमारे गांव में लाइटिंग की व्यवस्था है जो गड़बड़ है, आवास लोगों को नहीं मिल पाया है, नाली की व्यवस्था गड़बड़ है, हमारे गांव में शिक्षा की व्यवस्था गड़बड़ है। इसलिए आपको यह पद दिया जाता है, आपके ग्राम सभा का प्रधान, आपको भाटी का प्रधान बनाया जाता है, तो आप जनता के साथ किस तरह से खड़े रहेंगे? जनता के साथ हमको जनता पे पूर्ण रूप से विश्वास है। हम गांव के प्रधान बन जाने के बाद हम अपना जनता के साथ विश्वास को हम सामने लाएंगे। हम अपना ये हर कार्य जनता के बीच में सही रूप से रखेंगे, जो समस्या है उसको दूर करेंगे। ग्राम सभा में अक्सर देखा जाता है कि शिक्षा की जो समस्या होती है वो बड़ा दयनीय होती है, तो इसको सुधारने के लिए आपके द्वारा कौन सा कदम उठाया जाएगा? क्या एम रहेगा प्रधान बनने के बाद? हम प्रधान बनने के बाद अपने गांव की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, इसलिए कि हमारे गांव में शिक्षा की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। ये आज से नहीं, आज 10-20 साल पहले से ये व्यवस्था हमारे गांव की सही नहीं है। और हम यही कहेंगे कि हम गांव के प्रधान बनने के बाद हम अपने हिसाब से इस शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। इस पंचायती चुनाव को लेकर आप अपने ग्राम सभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये इस गांव की जनता हमको प्रधान बनाए और हम अपने इस गांव की समस्याओं को दूर करेंगे। जैसे नाली है, रोड है और ये आवास की व्यवस्था है, ये शिक्षा की व्यवस्था है, ये सही रूप से पूर्ति नहीं हो पाया है और इसको हम पूर्ण करेंगे। जैसे राजनीति में आने का जो आपका एम है, तो यह विचार आपके मन में कैसे आया कि मैं प्रधान बनकर गांव की सेवा करूंगा? यह कब से आपके मन में विचार आया है? हम राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे गांव के संभ्रांत व्यक्तियों जैसे बड़े छोटे लोग जो भी हैं, ये हमको इस गांव में उम्मीदवार बनाए हैं और गांव की जिम्मेदारी देना चाहते हैं और हम भी इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाएंगे। तो क्या विश्वास किया जाए कि गांव की जनता जो आपसे उम्मीद लगाई है, विश्वास आप पर जताया है, तो उनके विश्वास पर आप खरा उतरेंगे? हम बिल्कुल खरा उतरेंगे, प्रयास रखेंगे कि
हम अपने गांव सभा भाटी का विकास करेंगे और जनता का विश्वास पूर्ण रूप से। यह बताइए कि जो अभी परिवेश चल रहा है, वोटरों को लोग अपने पाले में करने के लिए तमाम तरह के जुगत और जुगाड़ भिला रहे हैं, क्या आप इस तरह के राजनीति से कितना संतुष्ट हैं? जो गलत तरीके से भी वोटरों को अपने पाले में लाया जाता है, कहीं डरा कर, कहीं धमका कर, कहीं अर्थ की व्यवस्था कर कर, कहीं किसी भी चीज़ का लालच देकर, तो आप ऐसी राजनीति से कितना संतुष्ट हैं? इस व्यवस्था से तो हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम राजनीति में हम साफ सुथरा हम जीवन यापन करने वाले हैं। हम न किसी को दबाव देते हैं, ना ये कहते हैं, ना किसी पे जोर ज़बरदस्ती करते हैं। लेकिन और लोग भी प्रत्याशी हैं, ये अपना जोर ज़बरदस्ती और दबाव देते हैं कि हमको वोट दीजिए, नहीं तो हम ऐसे करेंगे। लेकिन हमारे तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मतदान जो है वह सबका अधिकार है, तो मतदान को लेकर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि मतदान के दिन क्या कहना चाहेंगे अपने ग्राम की जनता से कि किस तरह से वोट करें, कैसे वोट करें, इसको लेकर थोड़ा सा स्पष्ट करें। हम यही चाहेंगे कि हमारे गांव के सभी लोग बूथ पे आएँ और शांति से मतदान हो, किसी प्रकार का झगड़ा बवाल ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि शांति से मतदान होगा तो सारे लोग सुरक्षित रहेंगे। और हम यही चाहेंगे कि शांतिपूर्वक मतदान हो जाए और हमारे गांव की जनता पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। जय भारत समाचार की टीम से बात करने के लिए आप। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।